Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In today's class, we are going to take problems, objective type questions. Objective 1 from Verma sir's Concepts of Physics, Volume 1, Newton's Laws of Motion. As we show us Newton's Laws of Motion, but use Objective 1 Concepts of Physics based on Newton's Laws of Motion. Objective first karo as discuss, and pat inshallah numerical examples. क्या प्रॉब्लम छी यथ ऑलमोस्ट 9th बच्चे हेकन तम अंडरस्टैंड कर तम वचन पान अगर तुम भाषा तम हेकन अंडरस्टैंड कर ठीक अगर न परवाह कहें तम हेकन सोरे स्किप कर टेंशन कहें कर 9th की स्किप 11th क्लास बच्चे नीट जेई एस्पिरेंट थे खास ख्याल अस करो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी टेक ऑब्जेक्टिव फर्स्ट नाउ इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 1 फ्रॉम वर्मा सर्स कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स Objective 1 मज अक ऑप्शन करेक्ट Objective 2 मज 2 3 4 या कहीं तम मज करेक्ट करो Objective 1 पे स्टार्ट नीट जेई वाले खतर इंपॉर्टेंट गोडुक क्वेश्चन वन a body of weight W1 is suspended from the ceiling of a room through a chain of weight W2. The ceiling pulls the chain by a force. Which is as much क्या delivery? It is Objective 1. जित part it is suppose this is a ceiling. It is ceiling of balance. जब ceiling कुछ तरह chain action में क्या है suppose this is a chain ये chain अक यह chain शु ताल थोन मास अक गणित ठीक है सर through a chain of weight W2 यह मास शु वजन M1 chain शु light विंकन chain शु वजन M2 अस क्या शु The ceiling pulls the chain by a force. Ashwan ceiling can force san kuta force laga yaman per. Chain per kuta force laga ceiling. Which is that? अगर इस chain हिंद खतर free body diagram बनाओ. अगर इस chain हिंद खतर बनाओ free body diagram. Chain पर ये weight लगा. अगर chain suppose free body diagram बनाओ. Chain पर चु वजन आपको यमुक weight. सुचु दित ओरे W1. एम चु weight mass दित मुझे एम चु weight दित. W1 तो W2. यह चेन पे गोथ ब्लॉक तल गंडित गो ब्लॉक वेट सह चेन पे लगे W1 बे चेन पन वेट W2 सुक गो चूंकि यह इक्विलिब्रियमस मज न हर खसान न बोन वसान युस जन यह फोर्स यथ पे लगे सीलिंग पे सह बराबर W1 प्लस W2 यमुक वेट प्लस हमुक वेट सीलिंग यह वापस यह लगे सेम फोर्स अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन यम लगो सीलिंग पे सीलिंग लगाए ना वापस अत पे को सु फोर्स युस जन चूंकि मोशन छन कहीं वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम छ इक्विलिब्रियमस मज रखित गो अस वनो युस जन चेन यथ पे फोर्स लगाए सु बराबर W1 प्लस W2 यथ पे हेको वुचित का नफर में बस बनाओ W1 अलग डायग्राम खुद बनाओ अलग फ्री बॉडी डायग्राम सु छुन टेंशन कहीं अगर W1 से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ W1 पे फोर्सेस लगे W1 युजन वेट यजन W1 बे लगा चेन के फोर्स हर कुन यह लाइन चेन बोन कुन चेन लाइन वापस हर कुन इस मानो सु फोर्स सपोज F चूंकि ब्लॉक न हर खसान न बोन वसान इस मानो F बराबर W1 फोर्स बराबर W यूता फोर्स हथ पे लगा वह वो चेन पे चेन क्या दिल वो चेन पे लगे फोर्स चेन ब्लॉक गंडित चेन लाइन ब्लॉक बोन कुन विद फोर्स F बे पन्ने चेन हुंद वेट mg सॉरी W2 गो यम जन चेन पे फोर्स तम F प्लस W2 अस वो सह गो बराबर F बदल त्रा W1 गो W1 प्लस W2 यह फोर्स लगान यह चेन पे लगित फोर्स क्योंकि चेन रुकित अत खुलमन पानस कुन वापस लगाए युत फोर्स W1 प्लस W2 मकलो टेंशन चेन वेट तंडित गो चेन लाइन यथ सीलिंग विद फोर्स W1 प्लस W2 यमुक वजन दी चेन गंडित गो अब गो चेन हुंद वजन देखो यमुक पन वजन युस तम कि बदौलत फोर्स सह गो सोरे बोन चेन लाइन वापस तमी फोर्स थर्ड ला के मुताबिक अत गो फोर्स W1 प्लस W2
सीलिंग लगाए चेन पे तिक चेन खाली कह चेन पे यह एफ फोर्स लगा W1 फोर्स चेन पे मकलो टेंशन यह गो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 1 यह थो सारी बच्चे ध्यान यह वुचन लायक प्रॉब्लम दोयम क्वेश्चन when a horse pulls a cart the force that helps the horse to move forward in the force exerted by horse cart problem यह जन सच कर्मस वर्मा सरन जबरदस्त पे एक्सप्लेन सह कर थ्योरी मज पाने वजो तुम शार्टस मन हॉर्स पकान तम समिस ग्राउंड लगाए फोर्स अमिस पे द ग्राउंड ऑन द हॉर्स हॉर्सस पे ग्राउंड वापस रिएक्शन दिवन तमी वजह से पकान ब्रोट कुन आर्टिकल ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कोर्मुत वर्मा सर बह क्वेश्चन नंबर 3 पे A car accelerates on a horizontal road due to the force exerted by the engine of the car, the driver of the car, earth and road. Be wuchos yem satan zan car as pakan. Suppose is car. Ye kem sa tur it pat. Car pe ch janab motram forces lagi suppose this is a car. कार पे फोर्स लगे कार वेट आई W1 M मास थोस M कोई वेट बह बोन कुन बे गई नॉर्मल रिएक्शन हर कुन चूंकि फ्रिक्शन डिस्कस कर यथ केसस मज पकड़ा अमिस फ्रिक्शन बहुत अस करो अब आम तौर वुचमुत यम सात स्लिप गसान रोडस पे कार एक्सेलरेट कर व्हाट इज द रीजन बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन या फ्रिक्शन इज वेरी लेस बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड यम सात फ्रिक्शन यह ब्या मिसकनसेप्शन असे अरब तगस में ज्यादा पानी फ्रिक्शन हसा अपोज मोशन यह जरूरी क्या फ्रिक्शन कर प्रेथ सात अपोज मोशन अस जन पकड़ो शीन मज कार थो शीना मथित सड़क दपो अमिस कार वलिस पास कर सा एक्सेलरेट हे यह कर कम एक्सेलरेट तमें मतलब गो यह कार पकान फ्रिक्शन सी ब्रोट गो यूत अमिस फ्रिक्शन आए बिटवीन द टायर्स एंड दिस सू फ्रिक्शन कंपोनेंट यह करो पे एक्सप्लेन यम फ्रिक्शन पढ़ो अमिस बिजाती कर फ्रिक्शन ब्रो पकड़ गो फ्रिक्शनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या दैट इज बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द ग्राउंड गो अत यह आंसर रोड यूज अमिस पे फोर्स लगे न कर इंजन फोर्स क्या इंजन जन लगे शिनस मज फोर्स सह एक्सेलरेट कर स्लिप बिल्कुल रोड तमिस गई प्रॉब्लम ड्राइवर ऑफ द कार ड्राइवर लगे तम खबर कूदा फोर्स तम क्या सह इंटरनल फोर्स सह सोरे कैंसल आउट सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या इंटरनल फोर्स करो डिस्कस अर्थ अमिस पे अपुई फोर्स लगान mg अम क्या गो अपुई फोर्स बचान दैट इज द रोड डायरेक्टली रोड लगान फोर्स के फ्रिक्शन यूज बिटवीन द रोड एंड द टायर सो रेस्पॉन्सिबल मिस एक्सेलरेट करने खतर बिजाती फ्रिक्शन कर अपोज कॉज ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस मोशन कर अपोज कह हर केसस में इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज सो अम साथ फ्रिक्शन करो डिटेल्स में डिस्कस तम साथ हाउ परवाह कह Question number 4 is a block of mass 10 kg is suspended through two light spring balances as shown in the figure. Which is the degrees cash happens. This is ceiling of big. Yet you can spring balance. You keep it. You got it, you see. अच्छु तल हुकाना गणित अच्छु ब्याक स्प्रिंग बैलेंस पे यह तल त्रोमुत वेट यह यह 10 kg ब्लॉक तल त्रोमुत a block of mass 10 kg is suspended through two light spring balances. Spring balance वजन negligible. Even massless spring balances. Even वजन ignore कर. Both the scales will read 10 kg. बुझो सर. अगर इस यह scale पे बुझो. Scale 1 मानूं भी ये मानूं भी scale 2. अगर भी scale 1 बना free body डायगा. आठ पर चलो कि force बोन को 10 या इस पर लिखते हैं. यह तो ना mass is equal to 10 kg. अब वो आठ पर force weight force mg. अगर स्ट्रेंथ से गणित मानो टेंशन
या यूजन ये हर कुन फोर्स लगा सो गोस फोर्स एफ ठीक है mg युकुन हर कुन बोन ये फोर्स गो यथ पर यूजन फोर्स सो बराबर mgs because there is no motion in this direction vertical direction असल में ये इक्विलिब्रियम सिस्टम गो यथ पर ये ब्लॉक लगावन mg फोर्स वापस ये धक्क सपोज एफ फोर्स ठीक है या ये वो तुम अगर ये लगो अमिस बोन कुन mg ये वो mg ये बोन m10 की यस सोदी वो तुम सिंपली वो ये तुम सुनिए फोर्सेस बनाई सोदी वो यथ स्केल डाउनवर्ड फोर्स सह mg 10 into g वो वो पे स्केल अत पे कूत वेट लगित ये वेट कहें गो अत पे इनडायरेक्टली ये मास गंडित गो अत गो mg गो ये हाई स्केल रीडिंग तो तिक दोनोनी पे वेट फोर्स सह बराबर ये पे लगन सुई फोर्स हत पे लगन सुई फोर्स वह अगर अके हाव तेल बनाओ ये अलग फ्री बॉडी डायग्राम पे बनाओ अलग फ्री बॉडी मास बनाओ अलग तिथ पे थोड़ा झूठ पान तिथ पे टेंशन कि आंसर ही बराबर ती को सिंपली वो ये पे अगर करो हत इग्नोर ये वेट लगे तल mg वह करो ये इग्नोर तिक वेट कह मासलेस को हत पे लगे फोर्स mg थ्रू यो तुम वन ये सिट्रिन गंडित लाइट सिट्रिन टेंशन कहीं अत पे लगे बराबर फोर्स यह तुम प्रॉब्लम नंबर 4 पकि सो प्रॉब्लम नंबर 5 प्रॉब्लम नंबर 5 6 वाला कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन तो हेचने असल पे थोड़ी बेस्ड इन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 शो 5 क्वेश्चन A block of mass m is placed on a smooth inclined plane of inclination theta with the horizontal. The force exerted by the plane on the block has a magnitude. Which is it? Suppose you inclined plane का inclination है ओडाई माइनस थीटा कोई एंगल से थीटा. A block of mass m is placed. ये तो ब्लॉक उसका मास m है. देखिए ब्लॉक मास m अस क्या inclination the force exerted by the plane on the block has a magnitude which is it अस कर यथ पे फोर्सेस आइडेंटिफाई अस वो ब्लॉकस पे अत मास m अस वो फोर्सेस कुस लगे वो अस गोथी पाई ये वजन कह सह ओडे वोनमुत यह मास m यह कुन गो mg फोर्स A block of mass है मास दे रखा है ब्लॉक का वह पकड़ो तो इस पर जितो ये मास वेट लगन यह नॉर्मल रिएक्शन लगा ये वापस इस पर अच्छी जो है नॉर्मल फोर्स फेस कर द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक ये लोग एमस वेट फोर्स बोन चूंकि ये लगा एमस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन लगा ये नॉर्मल रिएक्शन सही नॉर्मल रिएक्शन वन नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन यूजन ब्लॉक सॉरी यूजन ये वेज या यूजन इनक्लाइंड प्लेन कर हम इस पर फोर्स एक्सर्ट ये हर कुन दाग सो एस एम वन मसलो अगर ये थीटा तुम थो पॉइंट यह थोड़ा रिजॉल्व कर कंपोनेंटन mg को अगर ये प्रोड्यूस कर बोर्ड कुछ एंगल दिवो थीटा और इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये पे थो लाइन है परपेंडिकुलर तक त्रे परवाह कहीं या इथे पे वो तुम अगर ये एंगल थीटा यूजन यह एंगल ये यह एंगल सो गो 90 माइनस थीटा करो से mgs कंपोनेंट mg cos कंपोनेंट गो यप mg sin कंपोनेंट गो इथ परपेंडिकुलर के यप ठीक है यप गो यूजन यप कंपोनेंट along the inclined plane so is बराबर mg cos 90 माइनस थीटा क्या यूजन यह एंगल 90 माइनस थीटा यप यूजन कंपोनेंट है so is mg sin 90 माइनस थीटा यानी कि mg sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा कोई इज नॉर्मल रिएक्शन सच का ये कंपोनेंट से बैलेंस कोई इसको सीधी नॉर्मल रिएक्शन सच बराबर mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर न्यूटन्स लॉज लगाओ नॉर्मल रिएक्शन सच बराबर mg cos थीटा कोई इज ब्लॉक इंस्पेक्ट सॉरी यूज इनक्लाइंड प्लेन लगाए ब्लॉक पर फोर्स दैट विल बी mg cos थीटा
तो यह एंगल अगर यह थीटा यह गो 90 माइनस थीटा यह हेकु तुम थीटा मानित यह गो थीटा थो त्रा गो एम जी कॉस कंपोनेंट यह डायरेक्ट यप वो यह एम जी एंगल बनान ये एक्सिस थीटा गो यप गो एम जी कॉस थीटा यप गो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा या सीधे लिखो यप एम जी साइन थीटा मकलो टेंशन यप लिखो सीधे एम जी कॉस थीटा अगर यह एंगल थीटा यह एंगल को 90 माइनस थीटा यह एंगल को बे थीटा मकलो टेंशन कोई वो ब्लॉक सॉरी ये इनक्लाइन प्लेन कूता फोर्स लगान ब्लॉकस पे इनक्लाइन प्लेन सह लगान परपेंडिकुलर टू दिस इनक्लाइन प्लेन यथ पे ब्लॉकस पे कोता एम सो नॉर्मल रिएक्शन कोर कैलकुलेट सह एम जी कॉस थीटा मकलो टेंशन पे सब मोड बेस प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मे हामुज ती नीटस मज पृथम अमुक पार्ट पूरे पृथम प्रॉब्लम क्या पार्ट पृथम नीटस मज पारोस तो यह प्रॉब्लम अक्सर नीट जे वो अत क्या यह टीचर थ्योरी मज कर डिस्कस कॉन्स्टेंट मोशन मज प्रॉब्लम कर टीचर डिस्कस वो क्या दीन A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude. बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, very important problem. बकर तो एक बार प्रॉब्लम एक्सप्लेन, बात करो इस वर्कआउट की. बेशी है प्रॉब्लम किस मुझे, इधर पर जो wedge बने, on a block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. Governing चीज inclination दित सुच theta. Block of mass m थोमुत ये block mass of m. What क्या the whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. Which is frictionless. अगर इस सीधे था बुन वुचस यह पे लाइक mg cos थीटा या mg sin थीटा क्या ओस यमन यप अलग इंक्लाइन प्लेन सो वाले बोन कुन सीधे गेम जो क्वेश्चन मज वनमुत कुन या सोरे सिस्टम एक्सेलरेटेड या तस बोन कुन सपोज एक्सेलरेशन a अमि एक्सेलरेशन की वजह से ब्लॉक गसन स्लिप यत पे की अस क्या वन the force exerted by wedge on the block has a magnitude wedge has normal reaction on it the force exerted by wedge on the block यह ब्लॉक यह वेज ये ब्लॉकस पे फोर्स कर एक्सर्ट अस वन सह कोत पॉइंट कर लगस नोट वो गोडनुक पॉइंट ये मज फ्रेम एक्सेलरेटेड गो इट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम मे वो गोथ न्यूटन लॉ वैलिड नॉन इनर्शियल फ्रेमस मज कह तम वैलिड करने खतर सीडो फोर्स बह कर प्रॉब्लम दोयो मेथडो सॉल्व गोथ कर इनर्शियल फ्रेम पे ग्राउंड फ्रेम पे फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम पत वो यह सा ये पे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे गो बेमो ग्राउंडस पे सपोज यह ग्राउंड गो बेमो ये वो क्या बस ब्लॉक सीधे चलान बो सॉरी यह वेज चलान बो ब्लॉक पे मगर यह ब्लॉक स्लिप गसन कहें अस वन वेजन कूता फोर्स गो यमिस पे यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हाँ जी नॉर्मल रिएक्शन कर सो वो कर सा फोर्सेस आइडेंटिफाई यपर गो गोडनथी वेट यमुक mg मे वो गोडनथी mg ज कंपोनेंट पैरेलल टू दिस इंक्लाइन प्लेन ब्या परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर बोल इस पे ठहर नॉर्मल रिएक्शन गई युन हेर कुन यह गो ब्या कंपोनेंट यप ग्राउंड पे वुचन वी आर सीइंग द प्रॉब्लम फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर यह थीटा ठहर अख मिनट चूंकि सोरे सिस्टम एक्सेलरेशन सारी बहम ठीक है तरह ये लाइन पर ये पे वो लाइन त्रो पर परवाह कहें बुझ अगर यह करो थोड़ा प्रोड्यूस यह एंगल ती थीटा ये मे वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यह एंगल थीटा अल्टरनेट एंगल्स वह गई सहल
अगर ये थीटा यह गो 90 माइनस थीटा कि यख एंगल गो बे थीटा थीटा चूंकि नॉर्मल रिएक्शन एन एनस तुम कंपोनेंट अगर ये थीटा यख एंगल गो 90 माइनस थीटा कि यख अगर ये 90 माइनस थीटा गो यख एंगल हेर कुन सह गो बे थीटा वो नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट चूंकि ग्राउंडस पे ऑब्जर्वर तमिस बसान ना ब्लॉक चलान बोन ना हेर खसान कहीं मूवमेंट ब्लॉकस सह वह सोद दप यप एन कॉस कंपोनेंट यप एन कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन यप एन साइन थीटा इन साथ ब्रेक कर कंपोनेंटन मज कोई नॉर्मल रिएक्शन कॉस कंपोनेंट एन कॉस थीटा सह बराबर एम जी ग्राउंड किस ऑब्जर्वर सत बे ग्राउंड किस ऑब्जर्वर से यप एन कॉस कंपोनेंट सह एक्सेलरेशन ए दिवान कोई फोर्स यप फोर्स या डायरेक्शन में सह बराबर एम इंटू ए नेट फोर्स करो बे एन साइन थीटा सह गो बराबर एम ए बहुत ग्राउंड फ्रेम पे फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन करो डिवाइड पान में एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाय एम जी एम एम गो कैंसल एन तो एन को कैंसल गो ए बटा जी द्राव इज बराबर tan थीटा बिकॉज sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा ए इज इक्वल टू g tan थीटा ये था वैसे लिखित एक्सेलरेशन जो बराबर g tan थीटा ये था as to gs रिलेशन क्या एस मस एक्सेलरेशन पाई एस कोल पर as to थीटा हस रिलेशन नीटस मज ओस आमुत रिलेटिव स्लिपिंग रेस्ट गसिन किहिन तम खतर क्या रिलेशन आस एक्सेलरेशन तो थीटा सह रिलेशन ये हन तुम पृथम मगर क्वेश्चन मज मजीद तो पृथमुत यमो क्या अत मे बेहन तो पृथ ये मज नॉर्मल रिएक्शन कर ठीक है सर अमो ये वन वो सर अगर यह मान इक्वेशन फर्स्ट यह मान इक्वेशन सेकंड तुलो ए वैल्यू जी tan थीटा यह त्रो इक्वेशन सेकंडस मज लिखो एन साइन थीटा सह गो बराबर एम इंटू ए बदल क्या लिखो जी tan थीटा यानी कि एन साइन थीटा सह गो बराबर एम जी tan थीटा बदल लिखो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा को कैंसल गो इस नॉर्मल रिएक्शन साइड इज बराबर एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा गो मेथड वन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूजेस कम फ्रेम पे इनर्शियल फ्रेम पे ग्राउंड किस नफरस बासे चूंकि ना युकुन मोशन ना युकुन मोशन ना युकुन मोशन कुनी कुन मोशन अमिस बास सोद यह ब्लॉक पकान ब्रोट विद एक्सेलरेशन गो अत मास अमिस पता एम ये अत फोर्स पकान ब्रोट कुन एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन मगर सह कम कुस कंपोनेंट बास अमिस दिवन सह बास अमिस नॉर्मल रिएक्शन साइन कंपोनेंट एम ए फोर्स दिवन गो ये नॉर्मल रिएक्शन साइन कंपोनेंट सह बराबर एम ए गो नॉर्मल रिएक्शन कॉस कंपोनेंट सॉरी कॉस कंपोनेंट सह बैलेंस एम जी से नॉर्मल रिएक्शन साइन कंपोनेंट सह एक्सेलरेशन दिवन ए एस जी एस का रिलेशन पान जी tan थीटा यह तो याद नीट वाल खास कर तिम ये तुम पृथ द कंडीशन फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग तिम पान रिलेटिव स्लिपिंग ब्लॉकस गि विद रेस्पेक्ट टू दिस वेज गि स्लिप गि तम खतर कंडीशन ए इज इक्वल टू जी tan थीटा यह थ्योरी मज वो गो अस कोर सोदी नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा यह कोर फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अम पे वो फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तम सात क्या बात सो ये रिलेशन अहम रिलेशन ए इज इक्वल टू जी tan थीटा यह सारे अहम रिलेशन तुम हेकू बे तरीक वो सर इत पे हेकू तुम एफ नेट एफ इंक्लाइन प्लेन मे गोस वेट चलो वो वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल मज वो परवाह की यह प्रॉब्लम फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो वो जो क्वेश्चन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो दिमो वेजस मन पान तो वो क्या यह वेज यह एंगल थीटा ओडे दिख ये ब्लॉक तुरमुत मास एम
अगर बेस ग्राउंडस में वनकन बेसो वेजस मज बेहमो सपोज या ये बेहम या ताल पे बेहम परवाह कहें सोरे सिस्टम एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन ए अस वोमस ए एक्सेलरेशन पकू वेट गोस बे बोन कुन mg यप त्रो लाइन पर या एंगल थीटा या गो 90 माइनस थीटा बुझो सर वनकन कर प्रॉब्लम सॉल्व फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मे बार बार वो न्यूटन्स लॉ वैलिड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मज कह एक्सेलरेटेड फ्रेम तम सात वैलिड वैलिड करने खतर सीडो फोर्स अगर एक्सेलरेशन ब्रोट कुन सीडो फोर्स इन पथ पे एम ए निमो यप नॉर्मल रिएक्शन आज बे यप यह यमिस नफरस गई नॉर्मल रिएक्शन बे वो कंपोनेंट्स फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनान क्या टाइम खेल यप mg साइन कंपोनेंट mg साइन थीटा यप mg कॉस थीटा ठीक है अम्यू सीडो फोर्स पथ परवाह कहीं क्वेश्चन वो क्या करो यह करो थोड़ा प्रोड्यूस ब्रोट कम अगर ये 90 माइनस थीटा एंगल गो थीटा या गो बे 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्त यूज यह तूत मसला वैसे कह 90 डेमेट्री देखो या एंगल गो बे थीटा यप नॉर्मल रिएक्शन एम MH इथ पे वो MA पे अगर यह एंगल थीटा या गो 90 माइनस थीटा यक एंगल बचो एक यक एंगल एक यह गो बे थीटा बुझ तो कंपोनेंट अगर थीटा एंगल यक एंगल थीटा फिर बह कर थोड़ा बोल्ड तैयार इथे पे थीटा ये थीटा एंगल यह कर बोल्ड यह थीटा कर बोल्ड 90 माइनस थीटा कर बोल्ड की एमएस जो कंपोनेंट एमए यप कॉस कंपोनेंट यप एमए कॉस थीटा अलग इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड ऑब्जर्वर सॉरी ये फ्रेमस मज बिहत ये तमिस बाज ब्लॉक ना पथ ग बोड ग फोर्सेस ब्लॉकस पे वो पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन सह mg sin थीटा बोन कुन ma sin थीटा ma cos थीटा हर कुन सिलेक्ट इत पे चूंकि मोशन कहीं सो दैट ma cos थीटा सह बराबर mg sin थीटा ठीक है सिलेक्ट mm को कैंसिल a लेक्स बराबर g sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एक्सेलरेशन द्राय बे बराबर g tan थीटा नॉन इनर्शियल फ्रेम पे वह करो वो यप वह वो MA कॉस कंपोनेंट यप साइन कंपोनेंट यप MA साइन थीटा यह नॉर्मल रिएक्शन चूंकि ब्लॉक हर बोल तह यह नॉर्मल रिएक्शन बिहत सह टोटल फोर्स डायरेक्शन में लगान यह कर बैलेंस सोदी नॉर्मल रिएक्शन हसा बैलेंस गम MA sin थीटा प्लस mg cos थीटा सोदी गई नॉर्मल रिएक्शन हसा डिफरेंट नॉर्मल रिएक्शन कर वन वेज कूता फोर्स लगे ब्लॉकस पे यानी कि नॉर्मल रिएक्शन m a बदल क्या लिख g tan थीटा बदल sin थीटा बाय cos थीटा बे पान sin थीटा इतनी प्लस लिख mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन हसा गई बराबर mg यह कॉमन mg कोर नबर पे गो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बचो ये कॉस गई कॉस दर्ब गो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सर कॉस थीटा यानी कि नॉर्मल रिएक्शन सर बे बराबर mg डिवाइड बाय कॉस थीटा कोई वेज लगाए ब्लॉकस पर फोर्स दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन व्हिच विल बी इक्वल टू mg डिवाइड बाय कॉस यह अहम प्रॉब्लम ये तुम हेकि यह प्रॉब्लम बे तरीके वो इसमें तुम वन मनो तुम हाव
गई नॉर्मल रिएक्शन जो हाइपरलाइट आमुत डेटस मज जेईएस मज क्वेश्चन कित क्वेश्चन या चलो जो मेथड से सेट है these are more than sufficient वन पे करो तो मिक्स अत से क्वेश्चन नंबर 7 मज वन यह दपान नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द थोड़ा बनाओ ना बहुत वन पे पकान क्या वेक्टर मे पढ़ने मे बसान कंपोनेंट गन पाने तगन कर तुम कंपोनेंटन मज दिक्कत यह मे वो कंपोनेंट मज बड़ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 neglect the effect of rotation of the earth. Suppose earth suddenly stops attracting objects placed near its surface. A person on the surface of the earth will fly up, slip along the surface, fly along a tangent to the earth's surface, remain standing. Which is the category? Which is earth? Neglect the effect of rotation. Use on rotation effect guys suggest current totally neglect. That's it. Like keen action manu earth rotating. Besh one. Suppose the earth suddenly stops attracting the object. Buzan thaun yet karna fry. Mass how suppose m. कोई यमसन एमिस पर फोर्सेस लगे एमिस लगाए अर्थ फोर्स mg बोन या यमसन वजन यूजन सु कत पे जमीनस पे जमीन दियस वापस धक्का यूजन मोहिनी सुन वेट सु लगे जमीनस पे थर्ड ला मुताबिक दिया जमीन वापस धक्का तमी फोर्स से को नॉर्मल रिएक्शन छी एंड नॉर्मल रिएक्शन इज एडजस्टिंग फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज वेट Ashwan suppose earth stops attracting the objects. यानी कि weight is 0, mg is equal to 0. Should attract a current? Goes on weight as कुछ, which is 0. L में weight ही लोग याद करते. Normal reaction क्या है इसमें? 0. को there will be no answer की याद. Remain standing. ये नगश hold, नगश hold. वहीं जो मसला अगर earth ऐसे rotate कर रहे, तेरे ये खबर को कौन लगा? अम जोनमुत गोडसे दोमुत तुम करो सो अर्थ हूं यह जन रोटेटिंग इफेक्ट अर्थ हूं सह करो तुम इग्नोर सह करो तुम नेग्लेक्ट जन अर्थ रोटेटिंग कर वो यम सु वेट लाइक मोहनू लगा यमिस पे फोर्स mg बोन जमीन दियस वापस धक्का नॉर्मल रिएक्शन वो मोहनस क्या गो नेट फोर्स यमिस मोहनस पे ये वेट नॉर्मल रिएक्शन तह कहीं गो देयर विल बी नेट फोर्स ऑन द पर्सन दैट विल बी 0 गो ये 0 ये पोजिशन मे तथ पोजिशन मे मोगलो टेंशन योस क्वेश्चन नंबर 7 हाँ जी ये क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 मज वन 3 rigid rods are joined to form an equilateral triangle ABC of side 1 meter त्रे रॉड त्रे यम बनावान equilateral triangle Suppose यह length L, यह L, यह L. वहाँ क्या शो 3 particles carrying charges 20 microcoulomb are attached to the vertices of the triangle. ये तो थोमुत charge है ना 20 microcoulomb charge. ये तो जिस थोमुत 20 microcoulomb. ये तो जिस थोमुत 20 microcoulomb. The whole system is at rest in an inertial frame. Inertial frame से पुछता है कि इस पर तात्पर्य रेस्टस पे सोलर सिस्टम से रेस्टस पे ठीक है सोलर सिस्टम रेस्टस पे द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्जड पार्टिकल A हैज द मैग्नीट्यूड यह वन वो अत हेको दो तरीको वुचित यह हेको कोलम्स ला कर अप्लाई F हसा गो यप यमिस पर लगन यह लगा यमिस अगर हम लाइक चार्ज यह दी यमिस युकुन धक्का हम सारी वन 20 माइक्रोकोलम 20 माइक्रोकोलम हर कह मतलब हम पॉजिटिव चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकोलम ईच यथ पे लगे 2 फोर्सेस अख लगे हर कुन यम सुन फोर्स यदि यमिस रिपेल कर यह कर यप रिपेल ठीक है सर कुछ 2 फोर्सेस लगे मगर मसला अख चीज अगर यह लगा यमिस पे कम फोर्स हु लगा वापस फोर्स तीसन को यूथ फोर्स यमिस पे लगा वापस तीसन फोर्स अथ लाइन अलग को तथ फोर्स क्या रिजल्ट 0
यिथे पे गई फोर्सेस अत क्या गई देयर विल बी रिजल्टेंट फोर्स कूत पे यह लगा अमिस पे कम फोर्स खुदियस हसा वापस धक्का तमी फोर्स से वह मसला अख चीज नहीं यहाँ पे एक गड़बड़ है यहाँ पे देखो क्या चक्कर ये आदमी ये चार्ज इसको धक्का देगा ऊपर की तरफ यदि ये हर कुन धक्का वो क्या करे वापस मगर क्वेश्चन में ओड़े दिख सोरे सिस्टम हसा रेस्टस में यानी कि एक्सेलरेशन यस पार्टिकल दैट इज जीरो व्हाट विल बी द फोर्स फोर्स विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन मास इस तरह क्या एक्सेलरेशन इज जीरो को फोर्स ऑन ईच पार्टिकल विल बी जीरो वो एक्सप्रेस कहीं फोर्स ऑन ये अच्छा एक्सेलरेशन acceleration is zero in an inertial frame तक मतलब फोर्स की वन अगर खुद पर जो कोलम उसका मुताबिक अगर सपोज एक थ्रेड मान थ्रेड यम साथ रिपल लाइन पानवे कर अगर इनिशियली थ्रेड है सिलेक्ट थोड़ा गेंदार युत यह लगा हमिस पर फोर्स यह थ्रेडस मज गई टेंशन डेवलप यथ मज टेंशन डेवलप यह टेंशन कर यमिस बैलेंस यह टेंशन कर योड़ यमिस बैलेंस और नतीजे रिजल्टेंट फोर्स सही तिथ पे जीरो वह चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंसेप्ट पोर्मुत कह करो फिलहाल न्यूटन लॉज यूज वो इनर्शियल फ्रेमस मज एक्सेलरेशन जीरो व्हाट डज दैट मीन देयर इज नो एक्सेलरेशन सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो फोर्स विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन अख पार्टिकल कर कंसीडर बाकी थी मुझे टेंशन दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8 Question number 9. A force F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest to velocity v. Suppose it's come particle, come body चाहिए आपका को force F. Initially ऐसा velocity 0, एलियो योता तो चल के velocity v. इधर गया v. ठीक है सर. Force is ना आपको मुझे F. ठीक है सर. One question is one. The force F1 is then replaced by F2 which decelerates it to rest. Eli yotat boat. और तो उस या डायरेक्शन में लगन force. Eli वही yotat boat. ठीक है यह क्वेश्चन पे. ऐसा कोई बदल पुस्तक force F1 या तो लिखित F1 is replaced by F2. ये तो चुन लगूंगा F2 force. Which is a master कैसे problem. Particle was initially zero asset velocity. At लगा force F. ये वो योता अट गई velocity v. ठीक है सर. at लगा force. एलवाई v एस पर वो होता. अस लगा वो पुट डायरेक्शन में force. या वापस योड़ कुत्ता है तब आए. योड़ चुके F2 force लगी. ये तब गया velocity zero. कोई योता उसे accelerate का सन एक पर को decelerate. Questions. F1 must be equal to F2. क्या ये F1 कैसे बराबर आसो F2 आस? पूछो पॉइंट क्या है इसमें? टाइम ऑप्शन है इसमें कहीं कंसेप्ट. अगर ये हम 2 मिनटों में करेंगे वेलोसिटी 0 पे ठाने vs ताई. जोड़ लगते हैं 15 मिनट या जोड़ लगते हैं 2 मिनट. अगर जोड़ लग सपोज 10 सेकंड, जोड़ लगते हैं 14 सेकंड. टाइम का जिक्र इशू कोई इशू जरूरी कि ये F1 है या F2 बराबर. इट इज नॉट नेसेसरी. अगर सपोज इस मानो योड़ लोग इमेज टाइम t1 या टाइम्स तेल के एक्सेलरेशन या डायरेक्शन में सके एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t. ठीक है सर. इस मानो सासो को बराबर माइनस u बाय t सॉरी v से v डिवाइड बाय t. ठीक है सर. सपोज 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इन वन लगभग बे फोर्स टाइम ऑप्शन जिक्र कुछ अस पो यूजन t2 टाइम t2 यूजन अमिस वापस वो 0 गसनस सो बराबर बे v माइनस u डिवाइड बाय t सॉरी डिवाइड बाय a अस पो सासो को बराबर वुनकन इनिशियल वेलोसिटी 10
सॉरी यह रुक्योमुत फाइनल वेलोसिटी गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी सच एज 10 मीटर पर सेकंड ठीक है या अस मोनमुत वनकस वी एस बराबर मगर यह माइनस वी ठीक है माइनस वन तो पार्टिकल युकन पा कोई 0 माइनस वी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन चूंकि फोर्स होगा पुट डायरेक्शन में कोई ऐसा एक्सेलरेशन साइन ही दैट विल बी नेगेटिव ठीक है सर कोई यूजन T2 छो या यूजन इस पर वुचो बहुत बे तो मो टेंशन की थोड़ा प्रॉब्लम भी पुट यूजन योर किस केसस मज गई एक्सेलरेशन ये बराबर v माइनस u डिवाइड बाय t1 ठीक है सर यूजन होड़ किस केसस मज अस मानो सपोज यह पॉइंट A यह पॉइंट B यह मानो पॉइंट B अस मानो फाइनली रुके सी एस पे अस पाई रुके कत अस क्या पाई अस मानो यूजन एक्सेलरेशन गोडनिकस केसस सह गो बराबर vb माइनस va डिवाइड बाय t1 यानी कि सो गो बराबर vb यह जन सह क्या va 0 अस दित डिवाइड बाय t1 यह मानो a1 योर गसन एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन a2 मानो साइज बराबर vb डिवाइड बाय t2 विद नेगेटिव साइन ओड़ा डिसएलेरेशन कोई टाइम पाई अगर ये टाइम योड़ तो योड़ लग बराबर तेल वनो फोर्सस मैग्नीट्यूड कुन सपोज यह t तेल a1 वैल्यू सह a2 vb बाय t ये vb बाय t यह ना सके को तेल करो वनो a1 तो a2 मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अलग को चूंकि ये टाइम कॉन्सेप्ट योड़ लग 10 मिनट और लग ओड़ गंट यह परेशानी योड़ एक्सेलरेशन और बदल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डिफरेंट गई फोर्स गो पाने डिफरेंट थोड़ा कर मैथमेटिकली नतिका जबनी तो अब गो गोडनुक पार्ट वो आंसर क्या f1 मस्ट बी इक्वल टू f2 जरूरी कि f1 मे बी इक्वल टू f2 अगर टाइम लोगस कुन तेल मैग्नीट्यूडस मज बराबर f1 मस्ट बी अनइक्वल टू f2 यह जरूरी कि अनइक्वल ऐसे तो लिखित f1 मे बी इक्वल टू f2 सो मुमकिन अगर टाइम योर तो थोड़ा कुन लोग तेल मैग्नीट्यूड फोर्सस बराबर तेरी एक्सेलरेशन कुन मैग्नीट्यूड ही कुन मकल यही परेशानी गो बी पार्ट व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 10 जो भी क्वेश्चन नंबर 10 वो आज ये मजेदार प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 पे लगभग Question number 10 है two objects A and B are thrown upward simultaneously with the same speed. जो object A to B ये मतलब गई हो speed दिस कुनी. The mass of A is greater than mass of B. अक्ष गोब डाक्ष गोब. A is गोब B से गोब. Suppose air exerts a constant and equal force of resistance on both the bodies. So two bodies will reach the same height. Option number A. A will go higher than B. B will go higher than A. Any of the three may happen depending upon the speed with which the objects are thrown. Which is question number 10. Question number 10. Two objects A and B. Which object A? इनमें mass मानन में M. ये जो ऑब्जेक्ट बी ये मास मान होना mb आर थ्रोन अपवर्ड्स साइमल्टेनियसली इकोटे लगे कि मोर अश ओड़े दित द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी यानी कि मास ऑफ ए युस जन सो ग्रेटर देन मास ऑफ बी ए गो बी स्पीड रिजिमन कुछ लगे हो Suppose the air exerts a constant and equal force of resistance on both the bodies.
वन मसल ब्या चीज अम वोनमुत ओतान कर एयर ड्रैग कर निगलेक्ट वनकन एयर ड्रैग कर कंसिडर अगर ये पे फोर्स हर कुन लगो सॉरी वेलोसिटी दिस हर कुन अत पे लगे वेट फोर्स लगे बॉडी ए एम ए इंटू जी सह लगे बोन कुन ठीक है सर एयर ड्रैग वोनमुत वनो एफ एयर मान एफ एयर मान फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस सह लगे बोन कुन यथ केसस मज क्या यथ मज लगे मास ऑफ बी इंटू जी लगे बोन कुन एयर ड्रैग यह सह बराबर वन मे ओर दोपुन यूत हसा फोर्स होत लोग वोनमुत ओर सपोज द एयर exerts a constant and equal force of resistance on both the bodies अख एयर फोर्स constant यानी कि एक्सेलरेशन चेंज गसन के बेचे वोनमुत यह जनाब मोहतरम इक्वल दोनवनी बॉडी पे अगर यमिस पे एफ एयर 10 न्यूटन यमिस पे तुत वो स पॉइंट क्या अ जनरली बासन जनरली दलिल वो मसल क्या the mass of A is greater than mass of B initially three velocity V ठीक जैसे velocity of A such is 0 initially so such a V are thrown simultaneously with same speed इस माना V है V जैसे ये VB such बराबर V पॉइंट क्यों नोट लगा सकते वो जनरली इज कॉमन सेंस अगर लगाओ अगर दिमाग लगाओ पन्ने कशिर पे अगर सोचो यह गो बॉडी मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी ओड़े दिथ ये गुमुत मिक्स कर अलग कुन नोट तब गई कंफ्यूजन मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी ए गोब हम अगर अकल लगाओ वो सोदी दपो यह गो बॉडी यह ना खसी ज्यादा हर ती वन वो ती दपो यह हसा रुक गो अदर यह कर कम हाइट गेन वह कर ज्यादा मगर अकल पे थोड़ा कर कम पान भरोस मैथमेटिक्स ज्यादा कर भरोस मैथमेटिक्स वो पोज पान दलील क्या गोड वो चीज अगर हर कुन त्रो ये पे लगे फोर्स बोन कुन गो ये क्या एक्सलरेशन गि डिसलरेशन गस ठीक है सर वो ये हर कुन डिसलरेशन गि ठीक है सर एक्सलरेशन फॉर ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन that is simply force by mass ठीक है अस वो सोदी स्वास को बराबर फोर्स अत पे लगित सह कोता अख एम ए इंटू जी बेस प्लस एफ एयर डिवाइड करो मास अ चीज कर लगस नोट चूंकि पार्टिकल हर खसान एक्सेलरेशन एक्सेलरेट स्पीड बढ़ावन इट इज नॉट एक्सेलरेशन इट इज डिसलरेशन ठीक है सर मास ऑफ ए लिखो मास ऑफ ए गो वो सह को बराबर मास ऑफ ए गख बटा मास ऑफ ए गख बटा वो सह को बराबर जी प्लस एफ एयर डिवाइड बाय एम ए मास ऑफ ए ठीक है ये गो एक्सेलरेशन ऑफ ए इथे पे वो एक्सेलरेशन ऑफ बी सह बराबर जी प्लस एफ एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी वो जी जी बोड़ कुछ चूंकि मास ऑफ ए ग्रेटर देन मास ऑफ बी ठीक है सर अगर सपोज एफ एयर जन मान बह 10 मास मान 5 कोई ये 5 1 तो 5 2 एफ एयर मान बे 10 मान तक इक्वल फोर्स मास ऑफ बी मान ओता मान में 5 मान 2 गो 2 इकाया 2 5 को बोर्ड को क्या गोल्ड को आवा बोर्ड किन दोइम यम मजा दोइम या बोर्ड आवा सर आवा दोइम का ना बोर्ड बुझु यूजर एफ एयर बाय एम एच इस लेख हुई एफ एयर डिवाइड बाय मास ऑफ ए यूजर ठीक है सर सो इस हम खुद का मैग्नीट्यूड एफ एयर डिवाइडेड एम बी ठीक है सर तेल पे तो यह इक्वेशन पे
यम जो करो कंपेयर बुझो सर चूंकि एफ एयर बाय एम ए ठीक है सर एफ एयर बाय एम ए लेस हम एक्सेलरेशन ऑफ ए साइज कम एक्सेलरेशन ऑफ बी मगर यह हसा एक्सेलरेशन डिसएलरेशन अमुक मतलब गो ए रिटार्डेशन कम बी लेख ये रिटार्डेशन ऑफ ए is less than the retardation of B. चूंकि यह रिटार्डेशन कम ये हिसाब होच गटन स्पीड ये तम हिसाब गटन की रोज पकुन ज्यादा टाइम ये डिसएलरेशन कम ये रिटार्डेशन कम गो यह वेलोसिटी गटन रफ्तार सह कम व्हाट डज दैट मीन तम मतलब यह हुर वाति हुर मोटे ये रुक ना मैथमेटिक्स वो जोर acceleration of A has to less than acceleration of B. It is not acceleration. It is deceleration of A is less than deceleration of B. ठीक है सर और चूंकि यह कम डिसएलरेशन यह ज्यादा हो यानी कि गोबू यह गो लो तक गो त्यूत हो यह सब मैथमेटिकली कोई मैथमेटिकली थोड़ा डिमोन्स्ट्रेट परवाह की दहम क्वेश्चन असल क्वेश्चन Question number 11. A smooth wedge is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling near the Earth's surface. A block B placed at the top of the wedge takes a time t to slide down the length of the wedge. If the block is placed at the top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken at the same instant, the block will take a longer time to slide down the wedge, take a shorter time, remain at the top of the wedge, jump off the wedge. Asal question, better question. Question number 11. A smooth wedge is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling near the Earth's surface. This is called chamber. You should know what I have. Suppose this is ceiling. You should know what that ceiling is. ठीक है सर ये वेज अप कर्मुत फिट ठीक है सर इनक्लिनेशन ओर थीटा सह दिख कहें दित मोन ये इनक्लिनेशन थीटा अ चैम्बर कमरान यह सीलिंग कुन गंडित ठीक है सर सीलिंग कुन गंडित अम पे ये ब्लॉक थोमुत ये चूंकि सरफेस सारे स्मूथ दपान अगर सह ब्लॉक ये यल त्रोन अमिस लगन ये पे योतान टाइम वात सपोज दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी यह वो गणित अत अगर ब्लॉक त्रोन ये पे यल अमिस लगन ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करना लगन कैपिटल टी टाइम टी सेकंड टी मिनट वो क्या इट टेक्स टाइम टी अमिस वो टी हसा लगन टी सेकंड्स मानो वह क्या वन if the block is placed at the top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken at the instant उतान त्राय सिंपली यल यह बिचोर बोन वाचा ठीक है सर टाइम लोगस टी वन कर्म ब्लॉक ये अत पे तुल बे थो बे इतनी मगर ये सात यल त्रो योर क्या वो यह गो सोरे सिस्टम बोन अन वनकन ये सात ब्लॉक बोन गमिस कूत टाइम यमिस लगे तुतु टी टाइम तम खो ज्यादा लग सा तम खो कम लग सा कि बदल कह ठीक है सो वो टेक्स अ लॉन्गर टाइम टेक्स अ शॉर्टर टाइम रिमेन्स एट द टॉप ऑफ द वेज कि अति रोज सोदी मैथमेटिक्स क्या हूँ गोमुत बोन बोन ठीक है सर बहुत अगर वेज कर कंसिडर ये पे फोर्स एम जी ठीक है सर नॉर्मल रिएक्शन यकुन
पकन बोट यह थीटा सवाल कर थोड़ा डायग्राम तुम थे खास ख्याल मुझे सर यह एंगल थीटा अगर सपोज बोट कुन पकन यह कर प्रोड्यूस सॉरी गड़बड़ तिथ पे पकन बोट यह एंगल यह बन थीटा अमे मतलब यह एंगल यह बन सीधे 90 माइनस थीटा यह एंगल बन थीटा यह बन 90 माइनस थीटा यह मे मोट हो यह एंगल बन थीटा ठीक है सर यह हेकु तुम डायरेक्ट इत पे वन तुम यूत जेटनी जरूरत अगर अत कंपोनेंट निमो ग्राउंड अगर इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या लिख सह कम फोर्सेस ब्लॉकस पे लगान वो क्या या करो प्रा कर यह गो सॉरी यह गो थीटा यह गो 90 माइनस थीटा नॉर्मल रिएक्शन मान यप ब्लॉक सोरे पे बोन ये युकन एक्सलरेशन फ्री फॉल अंडर आमुत यह फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी यह एंगल मोन थीटा यह एंगल मोन यह द्राव थीटा यह एंगल यह एंगल ती थीटा तेल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को यपर गो एन कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन कॉस कंपोनेंट यपर नॉर्मल रिएक्शन साइन कंपोनेंट यपर वो दलील क्या वो वो सर वो सीधे अगर साइन कन्वेंशन करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हज यूज ये ना पे ब्लॉकस क्या गो मा पाई वो जोरावर वो mg हसा गो जोरावर mg हसा वो बोन लिखो mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू mg mg को कैंसल वो n cos थीटा इज इक्वल टू 0 cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तेल अगर cos थीटा 0 गो तेल मा बन वेज तो रोज ये पावर गो नॉर्मल रिएक्शन बराबर 0 व्हाट डज दैट मीन यम साथ बोन पे बिल्कुल ब्लॉक करने ये वेज करने ये कहीं फोर्स एक्सर्ट मुमकिन वन कंडक्टर डिटेच को वेज ग्राउंड किस ऑब्जर्वर बस वेज जरूर वेज बस मस अगर पे लॉजिकली सोचो यम वेलोसिटी सान वेज चल बन तमी सॉरी यम एक्सेलरेशन सान वेज चल बन तमी एक्सेलरेशन सान चल मैथमेटिक्स वाइज पाने नॉर्मल रिएक्शन सान 0 यानी कि देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द वेज इन कंटेक्ट पान तो बोन कत अमिस कुछ टाइम लगे ए पे बी तान वात बी मोमेंट को वेज रोज टॉपस पे बिकॉज देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कहीं टोटल नॉर्मल रिएक्शन अत कंटेक्ट हो यह अलग स्लाइड कंटेक्ट जब कंटेक्ट नहीं है तो इस पर स्लाइड कहां से करेगा ये मैथमेटिक्स बता रहे हैं मैथमेटिक्स में मन अच्छे नॉर्मल रिएक्शन 0 यानी कि देयर इज नो कंटेक्ट ये कंटेक्ट है तो बोन कत वो इनर्शियल फ्रेम वाइज बस इक्वेशन वन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेमस पे नफर अभी देखिए ये अंदर कहीं वेजस मज वेज मान शीशु अत मन यह क्या लेख शाबाश नॉन इनर्शियल क्या लेख इक्वेशन सह नेट फोर्स ब्लॉकस पे वेट mg लगन बोन कुन कंपोनेंट नी कहीं ठीक है सर बे वन सो अत अगर एक्सेलरेशन बोन कुन mg सह दी सीडो फोर्स तम साथ यपर कुन कर कंसीडर mg तमिस पास यह mg अमिस कर हॉक mg कैंसल सो वन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज 0 अत एक्सेल 0 फोर्स पर 0 एक्सेलरेशन कस 0 मास में 0 तो एक्सेलरेशन 0 तमिस पास ब्लॉक अत एक्सेलरेशन यह बोन अंदर कन नफर अंदर कनिस नफर नॉन इनर्शियल फ्रेमस में बिल्कुल सिंपल तम साथ वेट कर कैंसल कंपोनेंट कुनी तमिस पास फोर्स mg बोन कुन बेली सीडो फोर्स हेर कुन mg माइनस mg तो mg पास सीधे mg तो mg गई कैंसल सो कैंसल आउट कर अत एक्सेलरेशन कहीं वो यह स्लाइड बोन
दलील यह गई जनाब मोहतरम ये रफ्तार सान यह वस सॉरी ये चैम्बर ये हिसाब सान बोन गई तमी रफ्तार सान पे देयर वर सम गुड प्रॉब्लम्स इन टुडेज क्लास अजकिस क्लास में बड़ा बेहतरीन प्रॉब्लम के खासकर प्रॉब्लम नंबर 6-7 कि 8-9 क्या 6 9 10 तो कह तिमन प्रॉब्लम थो तुम खास ख्याल मगर 4-4 5 लट वो देखो इनको बार बार ये वो 5 लट 10 लट वो मगर वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह तुलो एक्सरसाइज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे यथ रुपये ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्टिव तुम दीजिए गरी मन नजर अख क्वेश्चन नंबर 14 सह यूरेनियम 238 न्यूक्लियस सह करो थोड़ा पत पान डिस्कस सह आव ये सो मिक्सअप कहें क्या बचन अड़न कंसेप्ट पूरा क्लियर कहें तो वार वार जनाब मोहतरम ये मकलाव न्यूटन लॉज पे ऑब्जेक्टिव गए लगभग कंप्लीट अत मे ये ऑब्जेक्टिव टफ मे तुम हाई बाकी बिल्कुल सिंपल तुम दीजिए नजर अगर कुछ जाए डाउट मे वो बह तुल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सरसाइज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 9th स्टैंडर्ड पे करो स्टार्ट ये 9th स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के प्रॉब्लम 5 तुम हाओ परवाह कहें तो करो ये फुल चैप्टर ये त्रो कहीं प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत करो वीडियो शेयर ताकि सारे ज्यादा बच्चे हेकन लाइक कर तो अभी नीट का रिजल्ट भी आया था हमारे अनंतनाग से भी ठीक ठाक रिजल्ट है अनंतनाग के इंस्टीट्यूट्स भी अब एक्सेल करने लगे हैं धीरे धीरे ये अच्छी बात है आई विश देम सक्सेस इन देयर एंडिवर्स तो थोड़ा बहुत करो वीडियोस तो शेयर करो ताकि युद रीच गस मैक्सिमाइज सह गई ज्यादा बच्चे वुचन ये सो दैट दे कुड गेट द एक्सेस दे कुड एक्सेस द रियलिटी ऑफ द थिंग्स तिमन गस पता लगे क्या पढ़न 11th 12th तुम क्लियर गई दलील तो दलील क्या वो ब्रो कुन कोत वातो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यूटन लॉज पे प्रॉब्लम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे एच सी वर्मा में डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव नहीं वर्ड प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्टिव तो होप यू विल बी एंजॉयिंग दीज लेक्चर्स खुदा हाफिज गॉड ब्लेस यू थैंक यू